जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एज क्राइटेरिया फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन। एफकेट के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, बट बहुत सारे बच्चों का डाउट है ये। ट्रस्ट मी, पिछले 2 से 3 दिन में मैं आई एम लाइक काइंड ऑफ अ फोर्स टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज पिछले 2-3 दिन में कई बच्चों ने ये पूछ लिया कि एज एलिजिबिलिटी क्या होगी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर वो मेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज रहे हैं, मैं उनको जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन है वो भेज रहा हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं ये कह रहा हूं कि आप वेबसाइट पे क्यों जा रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे क्यों जा रहे हैं, आप ऑफिशियल जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन है उसको चेक करें। तो आज मैं आपसे एक तरीका डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसका एक बहुत सीधा सा तरीका है कि आप यूपीएससी नोटिफिकेशन, मान लो कोई स्टूडेंट है जो सीडीएस 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हो सकता है 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, मतलब अभी फर्स्ट ईयर में है या जस्ट 12th की है और उसने सीडीएस का टारगेट रखा है, ठीक है। उसने टारगेट 26 का या 27 का रखा है, तो भी वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है, तो उसके बारे में समझेंगे। सिमिलरली सीएपीएफ के डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट हो सकता है फर्स्ट ईयर में हो और फाइनल ईयर में उसने सीएपीएफ एग्जाम देना है 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है। बहुत बेसिक सा फंडा है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडीएस की। देखो, मैं ना यहां पर सीडीएस 1 2024 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है एज एलिजिबिलिटी, उसको लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2006। तो ये है आपका आईएमए और आईएनए के लिए। अब आपको अगर सीडीएस 1 2025 का देखना है, ठीक है, सीडीएस 1 2025 का एलिजिबिलिटी देखना है, तो इसमें सिंपली आईएमए और आईएनए के लिए आपको एक एक साल ऐड करना है, ठीक है। तो आपकी एज जो है 2 जनवरी 2002, ठीक है, और 1 जनवरी 2007, मतलब 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होनी चाहिए, अगर आप सीडीएस 1 2025 के लिए जा रहे हैं। दिस इज फॉर सीडीएस 1 2024, ठीक है। सिमिलरली एयरफोर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2005, तो यहां पर जो है एज यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे 20 to 24। तो ये जो है आपको यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर 2 साल का रिलैक्सेशन है अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि डीजीसीए देता है, ठीक है, डीजीसीए देता है, तो आपके पास 2 साल का रिलैक्सेशन आ जाता है यहां पर, ठीक है, एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए। बात करते हैं ओटीए के लिए, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए ये एज एलिजिबिलिटी था। सीडीएस 1 2024 की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, सीडीएस 1 2024। अब सीडीएस 1 2025 के लिए क्या होगा, तो 2 जनवरी, सो दिस इज 2024, ठीक है जी, सीडीएस 1। और सीडीएस 1 2025 के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 जनवरी 2001 से लेकर आपका 1 जनवरी 2007 तक, ठीक है। अब सिमिलरली आप प्रिपेयर कर रहे हैं 26 के लिए, 27 के लिए, तो ऐड करते जाइए। तो 26 के लिए 2002 हो जाएगा, 27 के लिए 2003 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इस एज क्राइटेरिया में या लगभग जो आप कह लीजिए 6 साल का ये जो पीरियड है, इसमें आप फॉल करने चाहिए, ठीक है। तो 2025 के लिए ये हो गया आपका, 2025 के लिए 26, 27 इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो दोनों के लिए एज एलिजिबिलिटी अलग है। सीडीएस 2 के लिए जो क्राइटेरिया है वो यहां पर जनवरी की जगह जुलाई हो जाता है, ठीक है, जुलाई हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो अगर आप सीडीएस 2 2025 के लिए अपनी एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, तो आपका 2 जुलाई 2000, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये सीडीएस 2 2024 के लिए था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 2 जुलाई 2001 से लेकर 2 जुलाई 2006 के बीच में। अब अगले साल सीडीएस 2 2025 के लिए क्या हो जाएगा, 2 जुलाई 2002, 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका एज फॉल करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप देखो, सिंपल फंडा ये है कि
अगर आपको CDS 1 2025 की नोट देखना है एज एलिजिबिलिटी, तो CDS 1 2024 का एज एलिजिबिलिटी देखो, उसमें एग्जैक्टली 1 ईयर ऐड कर लो। जिस भी कैटेगरी में आप देख रहे हैं, आप INA IMA के लिए देख रहे हैं, AFA के लिए देख रहे हैं, या OTA के लिए देख रहे हैं, क्लियर है? किसी भी वेबसाइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिशियल जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन है उसको जाकर देखिए। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि CDS 2 2025 के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो सिंपली CDS 2 2024 की नोटिफिकेशन देखिए, उसमें एग्जैक्टली 1 साल ऐड कर दीजिए, या आपको CDS 2 2026 देना है तो 2 साल ऐड कर दीजिए। CDS 2 2027 देना है, हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में हो या अभी एनडीए की आपने पेपर दिए हो, नहीं सक्सेसफुल रहे, और आपको 3 साल में आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, फिर आप CDS का पेपर देंगे, आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल, तो उस केस में आपको सिंपली 24 में 3 साल ऐड करने हैं, ठीक है? तो उस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो किसी भी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मैं सीरियसली बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे फोन करके नहीं सर उस वेबसाइट में दिया है ऐसा, ठीक है, और एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, ये कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है? तो मैं सिंपली ये कहूंगा कि आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जाकर देखिए, CDS 1 की नोटिफिकेशन अवेलेबल है, CDS 2 की 2024 की नोटिफिकेशन अवेलेबल है, जो भी आप ईयर देखना चाहते हैं उसमें एग्जैक्टली एक साथ। कट ऑफ डेट जुलाई और जनवरी, ठीक है? CDS 1 के लिए जनवरी है और CDS 2 के लिए जुलाई है। बहुत क्लियर है? यहां पर आपका जो है कह लीजिए लगभग 5 इयर्स, लगभग क्या पूरा 5 इयर्स है, ठीक है? और यहां पर आपका 4 इयर्स और यहां पर आपका 6 इयर्स हो जाता है अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। OTA के लिए आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है? 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये CDS 1 2024 के लिए है, CDS 2 2024 के लिए जनवरी की जगह सिर्फ जुलाई डाल दीजिए, बाकी सेम है। अब इसके अकॉर्डिंगली आप बाकी देख सकते हैं। क्लियर? अब आई होप किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें, आप वेट मत करें। अब अभी कई बच्चे कह रहे हैं हम नोटिफिकेशन आएगा तब वेट करेंगे, तब उसमें देखें कि हमारी एलिजिबिलिटी बैठ रही है नहीं। पहली बात तो दिसंबर में आएगा नोटिफिकेशन, अप्रैल में आपका एग्जाम है, आप दिसंबर में नोटिफिकेशन के बाद अगर तैयारी शुरू करेंगे फिर देर हो जाएगी, ठीक है? फिर वो मतलब 4 महीने फिर आप सिलेबस पूरा कर रहे हैं, 1 महीने पहले वो कहते हैं ना एड्रेनलिन रश है, फिर रिवीजन शुरू हो गई, फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। ये टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने का, ठीक है? यू शुड नॉट वेट टिल द नोटिफिकेशन कम आउट। इस 3 महीने में तो आप मतलब मान के चलिए अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद तो आप रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को देख लें, समझ लें, इसको भी मत देखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें, ठीक है जी? सिमिलरली CAPF 2024, ठीक है, 2 अगस्त 1990, ये 2024 का था, ठीक है? अब 2025 CAPF साल में एक बार होता है, इसका कट ऑफ डेट अगस्त है, ठीक है? तो ऐसे भी बच्चे हैं जो लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट जो जुलाई में है जिसका डेट ऑफ बर्थ, तो नॉट एलिजिबल फॉर CDS बट एलिजिबल फॉर CAPF लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है? तो इसमें एज का क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है? ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है? अब इसमें अगर मैं 2025 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2000 हो जाएगा और यहां पर आपका 2005 हो जाएगा, ठीक है जी? सिमिलरली कोई अगर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो 2001 और 2006 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बस इस तरीके से देखना है। हाँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है जी, नॉन क्रीमी लेयर से, तो इसमें आपको ये आपका जो CAPF का एलिजिबिलिटी होता है वो 20 to 25, ठीक है, 20 to 25 के बीच में आप होने चाहिए। तो यहां पर आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको, ठीक है? तो 3 साल का आप इसमें रिलैक्सेशन ले लीजिए। मान लो अब ये है, ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं कि अगर आप मान लो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 20 to 28 हो गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है? तो कोई भी स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी से है वो 96 से 2004 के बीच में अगर उसका यही बिल्कुल 2 अगस्त 96 से लेकर 1 अगस्त 2004, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, ठीक है जी, SC या ST कैटेगरी से हैं, तो वहां पर आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो 94 हो जाएगा, 94 से 2004 के बीच में, ठीक है? तो 2 अगस्त 94 से लेकर 1 अगस्त 2004, तो ये वाली डेट तो सेम है, ठीक है, क्योंकि 20 इयर्स है।
ये इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, ऑब्वियसली हायर एज पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अगले जो नेक्स्ट ईयर्स के लिए 26, 27, 28 जब भी आप एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं। क्लियर है? आई होप अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और है पॉइंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन इंप्लॉय हैं, सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है हर कैटेगरी में। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो सीधा आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 25 की जगह अपर एज लिमिट 30 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी में तो 5 साल और रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है, SC ST के लिए 5 साल और रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है, तो उनके लिए अपर एज लिमिट 35 हो जाएगी, ओबीसी के लिए 33 हो जाएगी, जनरल के लिए 30 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अगर आप सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उसमें सर्टन सर्विसेज आती हैं, उसमें अगर आप हैं तो आपके लिए 5 साल रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये था सेशन आज का। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, द आइडिया इज कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली सिंपली 1 साल ऐड करते जाएं, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर आप CDS 2 2026 देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया है, ठीक है, उसका 25 में जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, 26 जून में जो है सेकंड ईयर कंप्लीट होगा, और कहीं सितंबर 2026 में वो थर्ड ईयर में होगा, फॉर एग्जांपल। ठीक है, इतना दूर का मैं लेके चल रहा हूं, तो उसको कुछ नहीं करना, CDS 2 2024 की नोटिफिकेशन देखनी है, उसमें 2-2 साल ऐड कर देने। ठीक है, तो 2024 की नोटिफिकेशन देखिए, CDS 2 2026 देना है, 2 साल ऐड कर दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।